नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक और नई कहानी में। आज रविवार था। घर में आज पति और बच्चों की छुट्टी थी, पर विमला को फिर भी देर तक सोए रहना अच्छा नहीं लगता था। इसलिए आज भी वह जल्दी जल्दी उठकर घर के कामकाज में लग गई। उठकर उसने जल्दी से अपने ससुर जी को गर्म पानी देकर उठाया। ससुर जी भी उठकर मॉर्निंग वॉक के लिए निकल गए। वो फटाफट से नहाकर रसोई घर में चली गई। सबके लिए नाश्ते की तैयारी करने लगी। विमला के ससुर जी को मॉर्निंग वॉक पर गए अभी कुछ ही देर हुई थी कि अचानक डोरबेल बजी। विमला को आश्चर्य हुआ, इतना सवेरे सवेरे कौन आया। ससुर जी को वापस आने में तो अभी देर है। तब हाथ धोकर अपने पल्लू में पोंछते हुए बाहर निकली। जब उसने दरवाज़ा खोला तो उसने देखा एक लड़का हाथ में फूल का बुके और एक पैकेट लेके खड़ा है। उसने पूछा, विमला आप हैं? हाँ, क्यों? आपके नाम ये पार्सल है, ज़रा यहाँ दस्तखत कर दीजिए। सामान लेकर विमला सोचने लगी कि मुझे कौन भेज सकता है ये सब। आज तो ना उसका बर्थडे है, शादी की सालगिरह भी नहीं है, और कुछ होता भी तो कभी कोई कुछ नहीं भेजता। फिर आज ये किसने भेजा? सोफे में बैठकर देखा तो बुके में एक लिफाफा था। उस पर केवल उसका नाम लिखा हुआ है, न पूर्ण ठिकाना, न भेजने वाले का नाम या पता। कौतूहलवश उसने लिफाफा खोलकर देखा तो मोटी मोटी सुंदर अक्षर में लिखी हुई एक चिट्ठी थी। ऊपर में लिखा हुआ था, हैप्पी मदर्स डे। विमला ध्यान से चिट्ठी पढ़ने लगी। विमला माँ, आज इस शुभ दिन में इस बूढ़े लड़के का जी भरकर आशीर्वाद तुम्हारे लिए। आज के दिन तुम्हारा ही मुखड़ा याद आया सबसे पहले। माँ तो कब की चल बसी, ठीक से याद भी नहीं है, मगर तुम हर रोज़ जब मॉर्निंग वॉक के लिए मुझे नींद से जगा देती हो, दोपहर अखबार पढ़ते पढ़ते देर हो जाने से तुम डांट कर नहाने के लिए भेज देती हो, खाने के समय मेरे सामने खड़ी रहती हो, दाल सब्जी ठीक से खाया है मैंने कि नहीं, इन सब बातों पर नज़र रखने के लिए रात में सोने के लिए मच्छरदानी टांग कर शरीर पर चद्दर उड़ा देती हो, मेरी तबीयत खराब होने पर रात जागकर मेरी सेवा करती हो, दवा खिलाती हो, जरा सी अबाध्य होने से बच्चों जैसे डांटती हो, तब माँ की याद आ जाती है। लगता है जैसे अभी मैं वही छोटा श्याम हूँ और तुम मेरी माँ। लाल साड़ी पहनकर जब तुम ठाकुर घर में जाती हो पूजा करने के लिए, मैं तन्मय होकर देखता रहता हूँ। लगता है जैसे माँ तुम्हारे रूप में वापस आ गई है। इसलिए इस पावन दिन में इस बूढ़े लड़के की तरफ से ये छोटा सा उपहार तुम्हारे लिए। ईश्वर से कामना करता हूँ तुम्हारा लंबा खुशहाल जीवन रहे। आज भगवान से मेरी एक ही प्रार्थना है कि मैं इस माँ की गोद में सर रखकर अंतिम सांस ले सकूँ। इति तुम्हारा बूढ़ा लड़का श्याम। चिट्ठी पढ़ते पढ़ते कब आँख से धारा निकल पड़ी, विमला समझ नहीं पाई। अश्रु की एक बूंद चिट्ठी पर गिरते ही वह आंचल से आंख पोंछने लगी कि चौंक उठी, सर पर किसी का हाथ का स्पर्श पाकर। सर उठाकर देखा तो सामने ससुर जी खड़े हैं। तुम्हारे ऐसे रोने से ये बूढ़ा लड़का भी रो देगा, बता देता हूँ। आंख पोंछकर खड़ी होकर ससुर जी को प्रणाम करके बोला, ये तो आनंद की अश्रु है बाबा जी। इतना बड़ा सुंदर लड़का रहते हुए मैं रोऊंगी क्यों भला? श्याम जी अपनी आंख पोंछकर विमला के सर पर बड़े दुलार से हाथ फेरने लगे। दोस्तों, आज की कहानी के बारे में आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कहानी पूरी सुनने के लिए धन्यवाद।